के शासनकाल को देखा है और उनकी बातों की विश्वसनीयता कितनी होती है, इसे बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक झेला है। जहाँ तक बात रही जन कल्याण की, तो 15 वर्षों तक जब उनके परिवार को बिहार की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था, तो जन कल्याण के बदला उन लोगों ने परिवार कल्याण का काम किया था और परिवार कल्याण का काम करने के कारण उनको मुकदमे झेलने पड़े। राजनीतिक लड़ाई और वैसे मामलों में बेल पे नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इंडिया ब्लॉक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना बिहार में इंडिया ब्लॉक में तोड़फोड़ हो गई है, नाराजगी हो गई है और नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि अब गठबंधन टूटने वाला है। गठबंधन के कई नेता गठबंधन को छोड़ने वाले हैं, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने इंडिया ब्लॉक के एकजुटता पर बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये लोग तो लड़ते ही रहते हैं, टूट जाएगा ये गठबंधन, बचेगा नहीं। जब से कांग्रेस ने 70 सीटें और 2 डिप्टी सीएम की डिमांड की है, तब से ही खबरें लगातार चल रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में आना चाहता है। सबसे पहले मंगल पांडे का वो बयान सुन लीजिए। नैतिक रूप से बेरोजगार आदमी है, लोगों पे मत रखिए ना। तो जो बेरोजगार होता है वो काम धंधा खोजता रहता है। तो राजनीतिक बेरोजगार के रूप में तेजस्वी यादव जी अपना काम धंधा खोजने निकले। जहाँ तक उनकी बातों की विश्वसनीयता की बात है, तो बिहार की जनता ने राजद परिवार के शासनकाल को देखा है और उनकी बातों की विश्वसनीयता कितनी होती है, इसे बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक झेला है। जहाँ तक बात रही जन कल्याण की, तो 15 वर्षों तक जब उनके परिवार को बिहार की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था, तो जन कल्याण के बदला उन लोगों ने परिवार कल्याण का काम किया था और परिवार कल्याण का काम करने के कारण उनको मुकदमे झेलने पड़े। फिर बाद में जेल यात्रा भी करना पड़ा उनके परिवार में लोगों को, और फिर बेल लेना पड़ा। और स्वयं जो पूर्व उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी आज बेल पर ही हैं और कोई राजनीतिक लड़ाई और वैसे मामलों में बेल पे नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे। मतलब जनता के पैसा को जिसने लूटने का काम किया, वो यदि अब कहे कि मैं जनता को कुछ देने वाला हूं, तो उस पर जनता भरोसा नहीं करेगा। तीसरा, उनके पिताजी ने जिस प्रकार से अभी 5 दिन पहले बिहार के हमारी माँ बहनों के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या बिहार की माताएं बहनें उनको माफ़ करने वाली हैं क्या? और माँ बहनों को आप अपमानित करके, गलत शब्द बोल के और राशि का प्रलोभन देके आप उनका वोट ले लीजिएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए एक बेरोजगार राजनीतिक व्यक्ति अपनी रोजगार की खोज में निकला है। यूपीएससी के परीक्षा मामले में मुख्यमंत्री जी की यात्रा क्यों टाल दी गई? वो तो मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप उनके कार्यक्रम बनेंगे। मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में जाएंगे। कब से यात्रा? वो मुख्यमंत्री सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके सब तय करेगा। यूपीएससी परीक्षा जो हुआ है, उसमें एक अब जो बातें आ रही है कि उपद्रवी तत्व जो है, इसको पूरा जो है, नहीं देखिए, ये तो बहुत साफ समझ में आ रहा है हम लोगों को भी कि जिस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है और अंजाम दिया गया, वह कहीं से लगता है कि सुनियोजित तो नहीं था। तो प्रशासन सभी बिंदुओं पे जांच कर रहा है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने वातावरण को खराब करने का कोशिश किया, माहौल को खराब करने का कोशिश किया, उपद्रव किया, वैसे लोगों के संदर्भ में प्रशासन जांच भी कर रहा है, आवश्यक कार्रवाई भी कर रहा है और इनके पीछे यदि सुनियोजित तरीके से कोई कराने वाले लोग भी होंगे तो वो भी बचेंगे नहीं। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? कहते हैं द्रोणाचार्य की तरह बीजेपी सरकार अंगूठा काटने का काम करती है। जिस पार्टी ने सदैव इस देश के संविधान को तोड़ने और मोड़ने की कोशिश की, सदैव संविधान को अपने अनुसार परिभाषित किया
इस देश में सैकड़ों बार राष्ट्रपति शासन जिस पार्टी ने लगाया हो, एक निर्वाचित सरकारों को जिन्होंने सैकड़ों बार बर्खास्त किया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को समाप्त करके आपातकाल लागू किया हो, उस पार्टी का कोई नेता यदि इस प्रकार की बात करता है तो उसकी बातों पर जनता कभी विश्वास और भरोसा नहीं करने वाली। देश की जनता को विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है, एनडीए गठबंधन और नेतृत्व पर है, और मोदी जी और एनडीए के नेतृत्व में भारत का संविधान पूरी तरीके से सुरक्षित भी है और भारत के संविधान के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं चल भी रही हैं। इन लोगों को अनपच इसलिए हो रहा है कि पिछले कई वर्षों से चूंकि देश की जनता ने उनके हाथों में सत्ता नहीं दिया, तो पिछले कई वर्षों से वो संविधान का दुरुपयोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अकुलाहट है उनके मन में। कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है गठबंधन में, क्या इंडिया ब्लॉक एकजुट नहीं लग रहा है? भाई सब तो रोज लड़बे न करता है, ये लोगों का काम क्या है। तो देखा आपने बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे थे इंडिया गठबंधन के बारे में। तेजस्वी यादव पर बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने। बेरोजगार हो गए हैं तेजस्वी और काम धाम करने के लिए, काम धाम खोजने के लिए निकले हुए हैं, कोई काम नहीं बचा है। उनके जंगल राज वाले जो शासन चलाए थे उनके माता पिता, उस पर भी प्रहार किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है। भले ही तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ लालू प्रसाद यादव के भी बयान को कोट करते हुए कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद ने किस प्रकार महिलाओं की बात कही और उनके राज में, जंगल राज में महिलाओं के साथ क्या कुछ होता था। कोई भी घोषणा कर ले तेजस्वी, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386